नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से दोबारा स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रदीप क्लासेज में। बड़े लंबे समय से गायब चल रहे थे किसी कारणवश। अभी हाल फिलहाल में आर्मी, हिसार भर्ती, भिवानी भर्ती, जो भी सेंटर की पिछली भर्तियां रुकी हुई थी, 25 जुलाई को उसका एग्जाम होना है। समय ये मान के चल लो कि भी अपने पास 20 दिन है और 20 दिन में हमने सिलेबस करना भी है, रिवीजन भी करना है। तो उसके लिए सिलेबस भी करेंगे, टेस्ट भी लगाएंगे, अब टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन करेंगे। लगातार जुड़े रहें, सिलेबस भी होगा और कम समय में अच्छा सिलेबस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो शुरू करते हैं। आज अपना पहला टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे का मतलब क्या होता है? काले, दर्रे का मतलब शहर को शहर जोड़े। विकास, दर्रा मतलब दरार। पर्वतों के बीच से जो दरार है उसी को क्या बोला जाता है? दर्रे बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से 20 के लगभग दर्रे हैं भाई। सबसे पहले सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। पीर पंजाल, बुर्जिला, बनिहाल। पीर पंजाल, बुर्जिला, बनिहाल, ये तीनों के तीनों दर्रे जम्मू और कश्मीर में है। कहां है? जम्मू और कश्मीर में। सबसे पहले देखते हैं हम बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेगा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ेगा? गिलगित से जोड़ेगा। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में आता है? जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य में आता है? जम्मू और कश्मीर में। यानी कि किस लाइन को क्रॉस करेगा ये? एलओसी को क्रॉस करेगा। कौन सी लाइन को क्रॉस करेगा? एलओसी को। एलओसी की फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल कब खींची गई थी? लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 में खींची गई थी। किस समझौते के तहत खींची गई थी? शिमला समझौता। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसके तहत एलओसी लाइन खींची गई थी। और इस लाइन पर एक भारत का दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बुर्जिला दर्रा, जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित को जोड़ता है। अब इसके बाद आता है पीर पंजाल और बनिहाल। पीर पंजाल और बनिहाल दोनों दर्रे जम्मू कश्मीर में है। कहां है? जम्मू कश्मीर में है ये भी। और दोनों दर्रे जम्मू और श्रीनगर को जोड़ते हैं। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ते हैं। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ेंगे? जम्मू और श्रीनगर को। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ेगा भाई? जम्मू और श्रीनगर को। पीर पंजाल किसको जोड़ेगा? जम्मू और श्रीनगर को। और बुर्जिला दर्रा किस किस को जोड़ेगा? श्रीनगर को गिलगित से। यह भी कहां है? जम्मू कश्मीर में। यह किसके बीच आता है? एक लाइन आती है इस पर, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, 1972 में शिमला समझौते के तहत खींची गई थी। क्लियर है यहां तक? जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? कौन कौन से हैं? बुर्जिला दर्रा किस किस को जोड़ेगा? किस राज्य में है? कौन सी लाइन को कट करता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। कब खींची गई थी? 1972 में शिमला समझौता हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था शिमला समझौता? भारत और पाकिस्तान। पीर पंजाल और बनिहाल ये दोनों दर्रे भी कहां है? जम्मू कश्मीर में है।
और किन किन को जोड़ते हैं भाई? जम्मू और श्रीनगर को। क्लियर है यहां तक? हाँ भाई मुकेश से कोई दिक्कत कर दे साहब? इससे नीचे आता है भाई अपना, नीचे नहीं इसके इक्वल ही आता है ऊपर, लद्दाख। कौन सा आता है? लद्दाख। आप सभी को पता ही होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर फिलहाल में अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। यह कारनामा 31 अक्टूबर 2019 को हुआ भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक ही सपना था, एक भारत अखंड भारत, और वो पूरा कब हुआ भाई? 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। तो लद्दाख में देखिए भाई 2 प्रमुख दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा, कौन सा दर्रा? और दूसरा जोजिला दर्रा। दूसरा क्या है? जोजिला दर्रा। ये अपने आप में ही मुख्य है भाई। कौन से दर्रे हैं? काराकोरम और जोजिला। कौन से हैं? कौन से हैं काले? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहां है? ये लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में। और किस किस को जोड़ता है? लद्दाख यानी कि लेह। और किसको जोड़ेगा? चीन को भाई। लेह को चीन से जोड़ने वाला दर्रा भाई भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। इसके बाद है भाई जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी कहां है? लद्दाख में। लेह को मनाली से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह को मनाली से कौन सा दर्रा जोड़ता है? काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख यानी कि लेह और चीन को। लेह से मनाली को कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क, विश्व की सबसे ऊंची सड़क, विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली नेशनल हाईवे। लेह मनाली नेशनल हाईवे है। जिसका अब फिलहाल में वर्तमान जो नया नाम हो क्या है? NH1। नया नाम क्या है इसका? NH1 यानी कि NH1 फिलहाल में विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। और क्या बोलते हैं इसको? लेह मनाली नेशनल हाईवे। और किस दर्रे से गुजरेगी? जोजिला दर्रे से। एक बार देखना, रिपीट करता हूं। लद्दाख में कुल 2 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं, काराकोरम और जोजिला। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, लद्दाख को चीन से जोड़ता है। जोजिला दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है। और विश्व की सबसे ऊंची सड़क जोजिला दर्रे से होकर ही गुजरती है। इसको बोलते हैं लेह मनाली नेशनल हाईवे। इसका वर्तमान नाम क्या है? NH1 यानी कि NH1। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? हाँ दीपक कर दे साहब। विकास इससे आगे है भाई रोकना है बस। देखिए भाई आगे है हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे थे, बुर्जिला, बनिहाल, पीर पंजाल। लद्दाख में 2 थे, काराकोरम और जोजिला। अब है भाई हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं, बारालाचा, सीपकला और रोहतांग।
बारालाचा दर्रा से हमारी चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रे से। कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रे से। सीपकला दर्रा भाई हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? तिब्बत से जोड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बारालाचा, सीपकला, रोहतांग। बारालाचा दर्रा चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रे से। सीपकला हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से जोड़ेगा। रोहतांग दर्रे से 2 नदियां निकलती हैं, रावी और ब्यास। रावी जो हो चिनाब नदी की सहायक नदी है और ब्यास जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। क्लियर है भाई? इससे आगे, इससे नीचे चलेंगे, आएगा अपना उत्तराखंड। कौन सा राज्य आएगा? उत्तराखंड में भी 3 दर्रे हैं मुख्य, माना, नीति, लेपुलेख। माना, नीति, लेपुलेख। 5-5 बार बोलिए इसको। माना, नीति, लेपुलेख। ये तीनों दर्रे कहां हैं? उत्तराखंड में। और तीनों दर्रे ही उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेंगे भाई। तीनों दर्रे उत्तराखंड को किससे जोड़ेंगे? तिब्बत से। माना, नीति, लेपुलेख। उसके बाद है जी जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और शब्द गणे पूछे गए हैं, सिक्किम राज्य के 2 दर्रे हैं भाई। इसके अंदर 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपिला। सिक्किम में मुख्य रूप से 2 दर्रे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाथुला और जेलेपिला। नाथुला दर्रा और जेलेपिला दर्रा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी को, दार्जिलिंग और चुंबी घाटी को चीन यानी कि तिब्बत के साथ जोड़ते हैं भाई। किससे जोड़ते हैं? चीन से जोड़ते हैं। नाथुला और जेलेपिला कौन से राज्य में है? सिक्किम में। जो दार्जिलिंग और चुंबी घाटी को किससे जोड़ते हैं? चीन से। और यही वो रास्ता है जहां से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। भारत और चीन के बीच एकमात्र व्यापारिक रास्ता, व्यापारिक रास्ता। क्लियर है भाई? नाथुला और जेलेपिला दार्जिलिंग और चुंबी घाटी को किससे जोड़ेंगे? चीन से जोड़ेंगे। और भारत और चीन के बीच एकमात्र व्यापारिक रास्ता, यही वो 2 दर्रे हैं जो किस राज्य में हैं? सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में। 1962 के चीन युद्ध के दौरान, 1962 के चीन युद्ध के दौरान इन्हें बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। और दोबारा 2006 में शुरू किया गया भाई। दोबारा कब शुरू किया गया इनको? 2006 में। देखिए भाई एक बार, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं, बारालाचा, सीपकला, रोहतांग। उत्तराखंड में भी मुख्य 3 हैं, माना, नीति, लेपुलेख। सिक्किम में 2 हैं, नाथुला और जेलेपिला। जम्मू कश्मीर में 3 थे, बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल। लद्दाख में 2 थे, काराकोरम और जोजिला। बारालाचा किस किस को जोड़ेगा? बारालाचा से चिनाब नदी निकलती है। सीपकला शिमला को तिब्बत से जोड़ेगा। रोहतांग दर्रा, इससे रावी और ब्यास नदियां निकलती है। रावी चिनाब की सहायक नदी है और ब्यास सतलुज की सहायक नदी है। माना, नीति, लेपुलेख, तीनों के तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। नाथुला और जेलेपिला दार्जिलिंग और चुंबी घाटी को किससे जोड़ेंगे? चीन से। भारत और चीन के मध्य एकमात्र व्यापारिक रास्ता है नाथुला और जेलेपिला दर्रा, जो कहां है भाई? सिक्किम में। 1962 में चीन और भारत युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया था और 2006 में इसको दोबारा शुरू किया गया। क्लियर है? इसके बाद आगे देखिए भाई, अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हैं भाई।
अरुणाचल प्रदेश में है भाई बोमडिला, यांगयाप, दिम्फू। याद रखियो थिम्पू भूटान की राजधानी है, दिम्फू भारत में दर्रा है। बोमडिला दर्रा तवांग मठ को तिब्बत से जोड़ेगा। और तवांग मठ क्या है? भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। तो तवांग मठ के बारे में जानकारी मिल गई। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ कौन सा है भाई? तवांग मठ। मठ क्या होता है भाई? आपके लिए भी है, कमेंट बॉक्स में मठ का मतलब समझाएंगे क्या होता है। यांगयाप दर्रा भाई, यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में आने का रास्ता देता है। पहले भी बताया है, हिमालय पर्वत की पूर्वी चोटी से टकराकर ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे के थ्रू, यांगयाप दर्रे के रास्ते भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यांगयाप दर्रा क्या है भाई? यांगयाप दर्रा भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को आने के लिए रास्ता देता है। दिम्फू दर्रा भाई अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार यानी कि बर्मा से जोड़ता है। म्यांमार यानी कि बर्मा से जोड़ता है। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश में 3 है भाई, बोमडिला, यांगयाप, दिम्फू। बोमडिला तवांग मठ को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से। तवांग मठ भारत का बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है। और मठ का मतलब होता है स्कूल जहां उस धर्म की शिक्षा दी जाती है। मतलब बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? तवांग मठ। क्लियर है? यांगयाप दर्रा भाई ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में आने के लिए रास्ता देगा। और दिम्फू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा? म्यांमार से। इसके बाद है भाई मणिपुर में और एक दर्रा है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है भाई? कौन सा है? अरे कौन सा है या महिला? कौन सा है? तुजू। मणिपुर की राजधानी क्या है भाई? और साइड में लगा कौन है? म्यांमार। इम्फाल और म्यांमार को जोड़ेगा कौन? तुजू दर्रा। इसके बाद है भाई महाराष्ट्र के अंदर 2 मुख्य दर्रे हैं। महाराष्ट्र और गल्ला एक साथ में केरल का और लिख दूं भाई, वो और थोड़ा हाई इसका महल मिलता सा है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। महाराष्ट्र में भाई थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट खड़ा है केरल में। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ेगा। मुंबई प्लस नासिक कौन सा दर्रा जोड़ेगा? थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ेगा। और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ेगा। मुंबई को पुणे से। मुंबई को पुणे से कौन जोड़ेगा कपिल? और मुंबई को नासिक से पालघाट केरल में है भाई। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है कौन? पालघाट भाई। केरल को तमिलनाडु से कौन जोड़ेगा? पालघाट जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? पालघाट। क्लियर है? ये थे हमारे दर्रे भाई। कुल लगभग 20 के करीब बैठेंगे। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे। कौन से हैं? बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल। उसके बाद लद्दाख में 2, काराकोरम और जोजिला। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में 3, बारालाचा, सीपकला, रोहतांग। उसके बाद उत्तराखंड में 3, माना, नीति, लेपुलेक। उसके बाद थोड़े साइड में चलाएंगे सिक्किम, 2 दर्रे हैं, नाथुला, जेलेपला। भारत और चीन के बीच एकमात्र व्यापारिक रास्ता है नाथुला और जेलेपला दर्रा। चुंबी घाटी और दार्जिलिंग को किससे जोड़ेंगे? चीन से जोड़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश में फिर 3 दर्रे हैं, बोमडिला, यांगयाप, दिम्फू। बोमडिला तवांग मठ बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ किससे जोड़ेंगे? तिब्बत से जोड़ेंगे। यांगयाप दर्रा भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को आने के लिए रास्ता देगा। और इससे आगे कौन है भाई? दिम्फू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा? म्यांमार से जोड़ेगा। वहीं मणिपुर में कौन ऐसा दर्रा है भाई? तुजू दर्रा है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी को किससे जोड़ेगा?
म्यांमार से जोड़ेगा। उसके बाद है भाई मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, थाल और भोर। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ेगा और भोर घाट मुंबई को पुणे से। और सबसे लास्ट में है भाई केरल में पाल घाट, केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन बोलिए भैया जब टेस्ट में थे 3-4 क्वेश्चन है ये। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या कहा है? जम्मू कश्मीर में दर्रा नहीं है। जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा नहीं है। अगर आपने पता है कि जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे हैं तो स्थित नहीं है तो अपने आप निकल क्या होगा ना। तो पहला क्वेश्चन है अपना जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा नहीं है और ऑप्शन है बुर्जिला, बनिहाल, पीर पंजाल और काराकोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई क्योंकि लद्दाख अभी अलग हुआ है। पहले ये पढ़ा करते 500 के 500 दर्रे किस में हैं? जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये कह रहे 3 रह गए, ये तीनों तो जम्मू कश्मीर में है। तो बचा कौन जो जम्मू कश्मीर में नहीं है? काराकोरम। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? काराकोरम। कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? काराकोरम। अगला क्वेश्चन बोलो जी। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा नहीं है। उन तीना तट कौन सा है पाजियो? ऑप्शन में है भाई शीतकला, रोहतांग, बारालाचा और जोजिला। देखिए भाई ये तीनों दर्रे तो हिमाचल प्रदेश में है। बचा कौन भाई? जोजिला। तो जोजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। उत्तर क्या होगा? जोजिला दर्रा। ये बैठते एक प्रश्न और लेकर क्या क्या लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? काराकोरम और जोजिला। अगला बोलिए भाई। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में आने के लिए रास्ता कौन सा देता है भाई? अभी बताया था यांग याप दर्रा। बताया था कि भी एक चोटी है नमचा बारवा जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। कितनी है? 7756 मीटर, जो हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है। पूर्वी चोटी नमचा बरवा से ब्रह्मपुत्र नदी टकराकर किस दर्रे से होकर भारत के अंदर प्रवेश लेती है? यांगयाप दर्रा। अगला क्वेश्चन बोलो भाई। थाल घाट दर्रा किसके बीच है? जब मैं 1 सेकंड पहला तो बात हुई है। थाल घाट दर्रा किसके बीच है? मुंबई और नासिक। मुंबई और नासिक। इब लगे लगा एक और दर्रा है इसका मैं भाई बोहर घाट। भोर घाट दर्रा कड़ा भाई मुंबई प्लस पुणे। अगला क्वेश्चन बोलिए भाई। देखिए भाई ये 3-4 क्वेश्चन इससे संबंधित थे। कल अगला एक और टॉपिक लेके आवांगे और उसके साथ में कुछ एक 5-4 क्वेश्चन भी लेके आवांगे। आज के लिए इतना ही और अपने चैनल के साथ लगातार बने रहें और आर्मी में सिलेक्शन को श्योर करें। धन्यवाद। जय हिंद।